नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लालू परिवार पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पड़ी महंगी, तेजस्वी ने लिया आड़े हाथ। राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प से सियासत हुई गर्म। सवर्ण वोटरों को रिझाने भागलपुर पहुंचे विजय सिन्हा। अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री पर की बड़ी टिप्पणी। और बिहार के कई जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, रहे सतर्क। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। तेजस्वी ने मोदी से लेकर अमित शाह के सारे परिवार के बच्चे से लेकर परिवार तक की लिस्ट दिखाने की बात की और कहा कि गिनती गिनवा दिया है कितना किसका बच्चा और परिवार है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में मुद्दे की बात होनी चाहिए, लेकिन मोदी या नीतीश कुमार मुद्दे की बात नहीं करते और सिर्फ परिवारवाद और राजनीति पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोलते और उनसे बुलवाया जाता है। उनको स्क्रिप्ट लिखकर लोग जो देते हैं उसका वो जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि उनको स्क्रिप्ट लेकर जो लोग दे रहे हैं उनको भी हम जवाब देंगे। ये लालू यादव पर नीतीश कुमार निशाना साधते हैं, कहते हैं इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं। पहले पत्नी को सेट किया, बेटा को सेट किया, बेटी को सेट करने में लगा। देखिए, नीचे माइक सब कुछ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान। और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा, प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? कौन लिख रहा है? अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िए। किताब 2025 से पहले लिखाएगा चुनाव से। कांग्रेस मुसलमानों को हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं, उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी,
महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा कर सकते? कल इंडी गठबंधन की रैली में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता, राजद कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई, उसको लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म है। बता दें, चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए कहा, कल अप्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल गया। वहीं आपको बताते चले, चिराग आगे कहा, पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद इन लोगों को हार दिख रही है, इसलिए उन्हें इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं। कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहाँ पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज भागलपुर लोकसभा के नवगछिया अनुमंडल में रोड शो और लोगों के बीच जनसंपर्क किया और भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की लोगों से अपील की। वहीं जनसंपर्क के तहत नवगछिया के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया। एनडीए ने सवर्ण वोटरों को रिझाने के लिए विजय सिन्हा को इसकी कमान सौंपी गई है। वहीं नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र में कई गांव में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, बाहुल्य गांव में स्वयं वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं विजय सिन्हा। आइए देखते हैं। चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है,
इस बार का चुनाव बिहार बदलने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार के अंदर परिवारवाद की जमींदारी चलेगी या लोकतंत्र के जननी के भूमि से जन्म लेने वाला जो प्रधान सेवक का अनुयायी है उसकी सरकार रहेगी। ये चुनाव तय करेगा कि ये अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है उसका राज्य चलेगा या बिहार के अंदर मोदी जी की गारंटी चलेगी। जो कहते हैं सो करते हैं और जो कहेंगे सो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन गरीबों का मसीहा बनने वाला व्यक्ति ये बिहार को कलंकित किया है, बिहारी शब्द को लज्जित किया है, बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों के पलायन के लिए विवश किया है, बिहार की प्रतिभा का दमन किया है। ये तय करना है इस चुनाव में 40 के 40 जब मोदी जी को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनना तय है, लेकिन जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, बिहार समृद्ध नहीं होगा, तब तक विकसित भारत में कठिनाई है। एक तरफ मोदी जी बिहार बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी नकारात्मक मानसिकता के लोग इंडी गठबंधन के माध्यम से भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। आज आपने कल बयान सुना, यही भागलपुर में ही शायद वो बोले हैं, जो बर बोले पिता के बर बोले पुत्र, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का IT, ED और CBI जमाई है। ऐसी ओछी राजनीतिकता की मानसिकता कहीं न कहीं इनके नकारात्मक सोच को और इनके भय को दर्शाता है। अरे ED, CBI और इनकम टैक्स, ये तो मां भारती के संविधान के पुत्र है, संविधान के प्रदत्त ये संवैधानिक संस्था है जिसको माननीय न्यायालय ने भी सम्मान करता है और उसी पर आपके पिता को सजायाफ्ता बनाया है और आप इसको जमाई कर रहे हैं। अपने पिता के पाप को, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले को बचाने के लिए तो आप बता दें कि आपका ये यार जो नाजायज औलाद इस देश के अंदर घूम रहा है, आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी, वो आपका यार कैसे है? कैसे उस यार को संरक्षित कर रहे हैं? जवाब तो आपको देना होगा। बिहार की जनता को निर्णय करना होगा कि देश संविधान से चलेगा, भ्रष्टाचारी पर, अपराधी पर, उग्रवादी पर, आतंकवादी पर मां भारती के संतान का संविधान प्रदत्त अधिकार जो मिला है वह एक्शन लेगा कि नहीं, और आतंकवाद, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी के साथ सहानुभूति रखने वाला, संरक्षित करने वाले मानसिकता को बिहार से हटाना है, मुक्त करना है, तभी बिहारी का भविष्य बनेगा और हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। सारे बंधनों को तोड़ करके हर जात के लोग अपनी जात की बात को छोड़ करके हम बिहारी सब पर भारी, क्योंकि हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। ये जात के नाम पर लड़ाकर बिहार को कलंकित किया, बिहार को बदनाम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज श्री बाबू का आजादी के समय बिहार अव्वल था, सबसे आगे था, लॉ एंड ऑर्डर में, विकास में, इंडस्ट्रियल वातावरण में, किसानों के नहरीकरण के क्षेत्र में। ये क्यों पिछड़ गया? यही मानसिकता पिछड़ाने वाले लोग भी है। नरेंद्र मोदी जी उसी को सबका साथ सबका विकास की फिर भाव लेकर के बढ़ रहे हैं।
इसलिए सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है। और बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित बिहार बनाना है, तो हम लोगों को मिलकर के अजय मंडल जी के तीर छाप पर पूरी ताकत से बटन दबा कर करके प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूती देना है। यही आग्रह, यही निवेदन आपसे करना है। भारत माता की। सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक, 1 से 2 दिनों में। इंडिया गठबंधन की भी कल रैली हुई सर रांची में, किस तरीके से देख रहे, क्या असर होगा? भारी जन समर्थन था, उतनी गर्मी में लाखों लोग आए रैली में, तो उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय होने वाली है बिहार और झारखंड में। प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर अटैक किया है, कहा है कि ये लोग जो है आपकी जो जमीन है, आपकी जायदाद है, मुसलमानों को बांट देंगे। अब इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। घुसपैठिया बता रहे हैं उन्हें। वही तो कह रहे हैं, मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के 3 जिलों के लिए पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज बांका, शेखपुरा और भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया गया है। वहीं मधुबनी, जमुई, सुपौल, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना में आज हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। प्रदेश में 16 अप्रैल से लू चलना प्रारंभ हुआ था। पिछले 5 दिनों से पटना सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में हीट वेव जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं प्रदेश में तेज गति से उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह जारी है। रविवार को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में तेज गति से उत्तर पश्चिम हवा का प्रवाह जारी रहा। वहीं दक्षिण बिहार चिलचिलाती धूप से परेशान रहा। राज्य में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन में हवा चल रही थी, जबकि प्रदेश की आर्द्रता 7 से 10% के बीच पहुंच गई। वहीं रविवार को प्रदेश का मोतिहारी और शेखपुरा हीट वेव की चपेट में रहा। सूबे का सबसे गर्म शहर 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय रहा और कई शहरों में पारा 40 के पार है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना से 20 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और 11 शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना सहित 13 शहरों का न्यूनतम पारा चढ़ा और 18 का गिरा। पटना के न्यूनतम पारे में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, अधिकतम में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।